हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट के जितने भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं, जितने भी कठिन प्रश्न होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आपको सॉल्व फॉर एक्स यानी कि एक्स के लिए हल करना है। क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2x - 1 प्लस 1 इक्वल टू 9 इंटू 2 के पावर है x - 2। चलिए, तो आप एक बार ट्राई भी करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, एक बार कोशिश करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे, या वीडियो को पॉज करिएगा और इसको सीखिएगा जरूर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ना जितना भी क्वेश्चन होगा ना, सब आपका एकदम बेहतर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होगा, इसका सोल्यूशन किस तरह से बनाना होता है। तो आपको पिछले वीडियो में आप तो पढ़ ही चुके हैं, यानी तो आपको एक्सपोनेंट का रूल पता है, लॉज पता है, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप पिछला वीडियो, मेरा एक वीडियो है, उस देखिए, उसमें बेसिक से हम किए हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, क्या रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, उसका लॉज क्या है ना, वो सारे लॉज आपको क्लियर हो जाएगा। और जब लॉज क्लियर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, तो कहिएगा सर, क्वेश्चन में बोला है कि 2 के पावर 2x - 1 प्लस का 1 इक्वल टू कितना है आपका 9 इंटू 2 के पावर x - 2। ठीक, तो आपको मालूम है कि अगर माइनस है ना, तो इसको हम लोग नीचे भेज सकते हैं ना, नीचे लेके आ सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2x अपॉन में 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, तो कहेगा सर ये 9 इंटू, इसको भी वही लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर x, और माइनस है तो नीचे आ जाएगा, क्या होगा 2 के पावर 2। अब बताइए, ये 2 के पावर 2x है, तो कहेगा हाँ सर ये तो 2 के पावर 2x हो गया। तो ये आ गया हमारा 2 के पावर, अच्छा 2 के पावर 2x को देखिए, यहाँ 2 के पावर x है ना, और यहाँ 2 के पावर 2x है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर x और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हम आपको लॉज मालूम होगा तो इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। प्लस का 1 और नीचे में क्या है, इसके ऊपर में 2 है, इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 2 के पावर x अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर 2 कितना होता है 4, तो ये 4 हो गया। बताइए ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, या तो एलसीएम ले लीजिए, या नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए 2 के पावर x यहाँ भी है, 2 के पावर x यहाँ भी है, तो क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं 2 के पावर x को ना, लेट कर लेते हैं, कि 2 के पावर x की जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, a लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लिए, 2 के पावर x की जगह पे a लेट कर लिए, ताकि हमको आसानी से क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 के पावर x को हम लोग a लेट कर लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ, कहिएगा सर यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, y में 2 हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया, कहेगा सर ये 9 इंटू में ए, तो क्या हो गया, ये 9a हो गया, क्यों 9 इंटू ए, क्योंकि 2 के पावर x के जब ए रखेंगे ना, तो 9a अपॉन में कितना हो गया 4, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो कहेगा सर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका 1 2 जा 2 अपॉन में हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 9a अपॉन में ये 4। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, क्या 2 2 जा 4, तो ये आपका 2 कर चला जाएगा। अब इसको क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये तो कहेगा सर यहाँ से क्रॉस करेंगे हम, तो ये जगह 2a स्क्वायर, ठीक, 2 2 जा 4 प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9a। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा ना। अब इसको एक साइड लेके आ जाते हैं, तो जब इसको एक साइड लेके आइएगा तो क्या होगा, ये सर 2a स्क्वायर माइनस प्लस का 9 है, तो इधर आकर 9a माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू में 0। अब बताइए कौन सा इक्वेशन हो गया, तो कहेगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया ना, ये मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण। अब इसको तो आप सॉल्व करना आता होगा आपको। इसको क्या करते हैं हम लोग, मिडिल मिडिल टर्म को तोड़ देते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करके हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग क्या करते हैं, इसका हम सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करिएगा सर, 9 लाने के लिए हमको क्या करें, 4 2 जा 8, देखिए ना 2 इंटू 4 करेंगे ना, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया। और 8 का फैक्टर आप जानते हो कि 1 इंटू 8 8 होता है। बताइए 1 इंटू 8 8 हो गया, और 9 लाने के लिए क्या करेंगे, -1 और -8 करेंगे तो -9 भी हो जाएगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, तो प्लस का 8 भी हो जाएगा, क्योंकि +8 भी तो चाहिए ना, 4 2 जा 8 +8 हो चाहिए। यानी कि इस 9a को क्या लिख सकते हैं हम, तो कहेगा सर 9a को लिख सकते हैं हम लोग 2a स्क्वायर माइनस का a, यानी तो माइनस का 8a, चलिए लिख लेते हैं पहले, माइनस का 8a, ठीक है, फिर माइनस का a प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब देखिएगा सर इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2a स्क्वायर माइनस का 8a माइनस का a प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो कहिए सर 2a स्क्वायर और -8a में क्या कॉमन है, तो कहिए सर 2a इसमें भी है 2a यहाँ भी है, तो 2a कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा यहाँ, तो कहेगा सर यहाँ a बचेगा, और यहाँ 8a में से 2a चला जाएगा तो क्या होगा, 8 में से 2 जाएगा तो 4 माइनस है, 8 में से 2 ले ली तो 4 बच गया, और a का a तो कॉमन ही ले लेते, a -4 हो गया।
अब बताइए इन दोनों में क्या है, तो कहिए सर इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वन कॉमन होती है। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ ए पॉजिटिव है, यहाँ ए निगेटिव है, तो माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, कहिए सर यहाँ ए बच गया, यहाँ प्लस से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस बच गया, तो -4 इक्वल टू कितना, 0। अब बताइए ये दोनों चीज तो सेम है ना, यहाँ देख लीजिए दोनों चीज क्या है आपका सेम है ब्रैकेट, अगर जब सेम ब्रैकेट होती है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो a-4 कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कहिए सर यहाँ 2a बच गया, यहाँ -1 बच गया इक्वल टू कितना, 0। अब इसको इक्वल कर दीजिए तो क्या होगा, एक बार a-4 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, ठीक। और एक बार क्या करेंगे 2a-1 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा a इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, और यहाँ से करिएगा तो क्या होगा 2a इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा, तो a कितना निकल गया 1/2, क्या निकल गया 1/2। एक a कितना निकला a कितना निकला 4, एक बार क्या निकला a कितना निकला 1/2, तो ये a का वैल्यू निकला था। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x का वैल्यू ना, हमको a का वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको तो x का वैल्यू चाहिए ना, समझ में आना है आपको, हमको क्या चाहिए, हमको x का वैल्यू। अब बताइए x ये a किसको लेट किए थे, क्योंकि सर हम लोग a लेट किए थे, यहाँ देखिए a लेट किए थे 2 के पावर x को, 2 के पावर x इक्वल टू a था ना, तब यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 2 के पावर x इक्वल टू क्या था हमारा a था, है ना। अब देखिए 2 के पावर x कर दीजिए, इंडिविजुअली कर दीजिए, एक बार a कितना है 4 है, तो एक बार a आपका 4 है, एक बार a कितना था, एक बार a आपका 4 था, और एक बार 1/2 था, ये था ना दो वैल्यू, एक बार a 4 था, एक बार 1/2 था, तो अब एक बार 4 करके इक्वल कर लीजिए, तो 4 करेंगे तो कितना होगा 2 के पावर x इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, बेस बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, कहेगा सर x का वैल्यू 2 आ गया, कितना आ गया x का वैल्यू, तो कहेगा सर x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से कर लीजिए अगेन, 2 के पावर x इक्वल टू कितना a, तो एक बार 2 के पावर x कितना हो गया, तो कहेगा सर एक बार इस बार क्या करते हैं ना 1/2 रख लेते हैं, क्या लिख देते हैं 1/2, एक बार तो 4 था, एक बार 1/2 था, तो 1/2 लिख लीजिए। तो बताइए 2 के पावर x, अच्छा 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे एक 1/a के पावर m को हम क्या लिख देते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस का m होगा, तो ये जो 1/2 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 के पावर माइनस का 1 हो जाएगा ना, बताइए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर -1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ भी बेस बेस सेम है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया -1, कितना आ गया x का वैल्यू -1 आ गया, तो एक बार आपका x का वैल्यू -1 आ गया, यानी कि आपका वैल्यू आ गया एक बार -1, एक बार आ गया क्या था, एक बार आ गया आपका 2, तो ये दो वैल्यू आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको, बेहतर है आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को, ठीक है, और आपको समझ में आएगा, ये बेहतर तरीका है आपको। और जितना भी आज के वीडियो में जितना भी होगा ना सब आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, सब आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, और इतना आसानी से आप सीख लीजिएगा जिसका जवाब नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये कोई क्वेश्चन अच्छा है, इसको लिए बोला है कि आपको सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि एक्स का लिए हल करना है आपको। क्वेश्चन आपका 27 के पावर में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर में 3x प्लस 1 प्लस का 24। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बना के देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए, खुद से बना के आगे बढ़िएगा, ठीक है, जब तक खुद से नहीं बनाएगा तब तक क्या होगा आपको खुद नहीं सीख पाइएगा, तो एक बार बनाइएगा, खुद से जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं आपके लिए क्वेश्चन क्या बोला है आपका, क्वेश्चन में है कि 27 के पावर क्या है आपका x प्लस 1 इक्वल टू क्या आपका कहेगा सर, इक्वल टू है 3 के पावर 3x प्लस 1 प्लस का 24, प्लस का 24, ठीक। अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, तो कैसे 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है ना, 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो क्या सर 3 के पावर 3 और पावर में कितना हो गया आपका x प्लस 1 इक्वल टू हो गया आपका, तो 3 के पावर 3x प्लस 1 अब प्लस का 24, कोई दिक्कत, कहेगा सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कॉम मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये तो सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3x 3 1 जा 3 प्लस का 3 इक्वल टू कितना आ गया, 3 के पावर 3x प्लस 1 अब प्लस का 24, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अब इस जितना भी पावर है ना दोनों बेस वाला इसको एक साइड कर लीजिए, तो कितना आ गया 3 के पावर 3x प्लस 3, और ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्या होगा 3 के पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू में कितना हो गया, इक्वल टू में 24 आ गया, 24 आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा ना। अब देख लीजिए, अब आपको एक चीज मालूम होगा, चलिए हम यहाँ आपको बता देते हैं कि आप जो अगर मान लीजिए 3 का पावर x प्लस 3 लिखते हैं, ठीक, तो अगर हम इसको देखिए 3 का पावर x प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर इसको आप लिख सकते हैं क्या 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर x प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, देखिए 3 का पावर x प्लस 2 और यहाँ देखिए इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, जब इस दोनों को जोड़िएगा ना क्या होगा x प्लस 2 और ये 1 x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 को हम लोग ऐसे करके लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका 3 के पावर 3x प्लस 3 माइनस है 3 का पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू है 24, मतलब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, यानी 3 का पावर 3x प्लस 1 है ना, इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, अगर हम, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है,
तो हम छोटा वाला तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो कहेगा सर 3 की पावर 3 x + 1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, तो कहेगा देखिए सर 3 की पावर 3 x + 1 3 की पावर 3 x + 3 है, तो +3 से +1 कॉमन ले लेते क्या बचेगा, +2 बच गया ना, लेकिन 3 की पावर +2 बच गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के देखिए ना, इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को गुना करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो यही आना चाहिए ना, एक बार करके देखिए ना आ जाएगा। 3 बेस है तो 3 हो गया, 3x + 1 2, तो 1 और 2 3 हो गया, 3x हो गया। अच्छा माइनस क्या हो गया आपका, ये तो पूरा आ गया कॉमन में, तो इक्वल माइनस का कितना हो जाएगा 1, कुछ नहीं बचा ना यहाँ, ये तो पूरा आ गया कॉमन, इक्वल टू कितना 24। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, तो कितना हो गया ये 3 की पावर 3 x + 1, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से 1 गया कितना हो गया 8। 3 का पावर 2 करेगा तो कितना होगा 9, और 9 में से 1 चला गया तो कितना होगा 8, तो पावर इक्वल टू 8, सॉरी 8 आ गया, इक्वल टू कितना 24। अब यहाँ से कट कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से कट कर सकते हैं, 8 3 जा कितना होगा 24, ये कितना आ गया आपका 3 की पावर 3 x + 1 इक्वल टू कितना 3 के पावर, अब देखिए इसका पावर में कुछ नहीं है, क्या है पावर में 1 है, 3 बचा ना, 3 के पावर में कुछ नहीं है, क्या है 1 है। अब बेस बेस तो कट सकते हैं, तो यहाँ सर बेस से बेस कट कर दीजिए, कितना बच गया आपका, तो सर 3x + 1 इक्वल टू क्या बचा 1। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ +1 इधर भी है, +1 है, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो एक साइड करिएगा तो भी माइनस हो जाएगा, देखिए ना 3x + 1 इक्वल टू 1 है, एक साइड करिएगा तो क्या होगा 3x 1 - 1, 3x कितना आ गया आपका 0, यहाँ से x कितना आ गया आपका 0/3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, तो ये जो x का वैल्यू 0 आ गया ना, यही आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0 हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन कितना बड़ा था, क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा था, उसका आंसर देख लीजिए, है ना, आंसर कितना छोटा है, 0 आंसर आया। अब जब 0 रखिएगा ना इस क्वेश्चन में, तो देखिएगा सेटिस्फाई करेगा। अब 0 रख के भी चेक कर सकते हैं आप, दोनों को यहाँ 0 रखिएगा, देखिएगा दोनों इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब आपका सोल्यूशन सही है। ठीक है, तो एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, खुद से बना के जरूर देखिएगा हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको इस क्वेश्चन को सब फिर से एक बार बनाना जरूर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 2 के पावर 2x + 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर x इक्वल टू है 4 × 2 के पावर 3। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका बना के देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम आपको पीछे बताए थे जस्ट ना, इस क्वेश्चन को हम लोग जस्ट पीछे बताए थे, ये जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक बार बना के देखिए इस क्वेश्चन को, क्या करिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे देखिए सर, इसको 2 के पावर 2x, क्वेश्चन क्या है आपका 2 के पावर 2x प्लस में क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई में आएगा 2 के पावर x इक्वल टू है, ये x हो गया ठीक, इक्वल टू है 4 × 2 के पावर 3। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए इस 2 के पावर x है यहाँ, 2 के पावर x है यहाँ, तो यहाँ को इसको लिख सकते हैं ना ऐसे करके 2 के पावर x और उसका होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, अब प्लस 4 × 2 के पावर x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आप देखिए, तो कहिएगा सर 2 का क्यू 8 हो गया, 2 का क्यू कितना होता है 8, 8 4 जा 32, तो ये हो गया आपका 32। अब तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 के पावर x है, यहाँ भी 2 के पावर x है, तो आप कॉमन ले सकते हैं ना, कहेगा हाँ सर कॉमन ले सकते हैं, आराम से कॉमन ले सकते हैं, इसको आप कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो जाए, आप कॉमन ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कॉमन लेने में है ना +1 हो जाएगा, तो इसलिए दिक्कत है, तो इसलिए क्या करते हैं 2 के पावर x और 2 के पावर x है ना, कॉमन लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ इंटू में हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ कॉमन लेते हैं, आप कहते हैं सर यहाँ तो कॉमन लेते हैं, तो 2 के पावर x कॉमन लेते थे, 2 के पावर x होते थे, मल्टीप्लाई तो नहीं होता ना, मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, याद रखिएगा मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, तो यहाँ 2x नहीं कर पाइएगा आप, जब 2x नहीं कर पाइएगा तो हम लोग क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे, तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा लेट क्या करेंगे 2 के पावर x को लेट कर लेंगे a, क्या लेट करेंगे a। अब ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा, तो कहेगा सर इसके जगह पे a रख देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 × क्या हो जाएगा ये a, 4 × a हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा 32। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया आपका a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 32 इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 हो गया। कोई दिक्कत, कैसे नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो कहेगा सर a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस 32 इक्वल टू 0। अब बताइए 32 को ब्रेक करिएगा तो 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कहेगा सर देखिए सर, अगर हम 32 को ब्रेक करें तो 8 × 4 होता है 32, ठीक, और 8 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो बीच वाला आ गया और 32 भी आ गया। याद रखना है आपको -32 चाहिए, क्या चाहिए -32, तो आपको माइनस भी आ गया, देखिए ना 8 × 4 4 आ गया, 8 × 4 का तो -32 नहीं होगा क्या, तो हाँ सर आ जाएगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, वैसे इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का 8a, प्लस 8a में से 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 8a में से 4 जाएगा तब 4 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई का 32 आ जाएगा, -32 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, देखिएगा सर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a + 8 हो जाएगा, और यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस 4 और 32 में क्या होगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो प्लस का 8 बच गया। अब देखिए दोनों सेम है ना, हाँ सर दोनों सेम है, ठीक है ना, ये दोनों सेम है ना, जब ये सेम है तो कॉमन ले लीजिए, तो a + 8 कॉमन आ जाएगा,
इधर से यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस का 4 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से देखिए दो वैल्यू आ गए, एक बार a माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दीजिए और एक बार a माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से a कितना आएगा आपका, सॉरी a प्लस 8 है, तो a प्लस 8 कितना आएगा आपका माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 4 आ गया। तो ये आपका दो वैल्यू आ गया a का, एक बार निकला कितना a का इक्वल टू माइनस 8, एक बार निकला a इक्वल टू प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू रख के इसका वैल्यू निकाल दीजिए। अब किसको रखे थे हम लोग, तो क्या सर 2 के पावर x को a लेट के, क्योंकि हमको x का सॉल्व करना है, हमको x निकालना है। तो क्या सर 2 के पावर x जो होता है ना ये a था, तो एक बार 4 रखते हैं तो क्या होगा, ये 2 के पावर x a के जगह पे 4 रखेंगे, तो 2 के पावर x कितना आ गया, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x कितना आ गया, कहेगा सर x2 आ गया, x कितना आ गया, x2 आ गया, तो ये x का वैल्यू एक, तो ये आंसर ये आ गया। अच्छा माइनस 8 था एक, तो सर माइनस 8 रखेंगे, ध्यान दीजिए 2 के पावर x क्या लेट के थे, a लेट के थे, तो 2 का पावर x कितना हो गया, तो कहेगा सर माइनस का 8, क्या हो गया आपका माइनस का 8। अब बताइए माइनस का 8 किसी की पावर का होगा क्या, यानी कि इस ये बात ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर x अगर हम करेंगे, यानी 2 के पावर x करेंगे, 2 के पावर x के जगह पे कुछ भी करेंगे, तो क्या माइनस 8 होगा, कहेगा सर माइनस 8 कभी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ना, सबसे मिनिमम पावर भी दीजिएगा ना 0, तो भी कितना होगा 1 होगा, एक से नीचे तो जा ही नहीं सकता है ना, निगेटिव करिएगा तो 1 बट्टा में चला जाएगा, माइनस में कभी नहीं हो सकता है। तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू कौन सा वैल्यू है, देखिएगा सर ये वैल्यू जो है आपका, यहाँ से आपका क्या होगा असंभव वैल्यू आ जाएगा, मतलब अब अनडिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिटर्मिनेंट ना, यहाँ से आप निकाल नहीं सकते हैं, नॉट डिटर्मिनेंट, नॉट डिटरमाइन। ठीक है, यानी कि आपका कौन सा वैल्यू हो जाएगा, असंभव वैल्यू हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये क्यों आ रहा है असंभव, क्योंकि 2 के पावर x के इक्वल टू माइनस 8, ये 2 के पावर x x अगर कुछ भी रखेंगे ना तो माइनस 8 आएगा ही नहीं, निगेटिव कभी नहीं होता है पावर, किसी के पावर करके निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगा, इसलिए क्या है असंभव वैल्यू है, मतलब इनडिटर्मिनेट, मतलब नॉट डिटरमाइन हो जाएगा ये वैल्यू। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, तो एक ही आंसर आएगा x का वैल्यू 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने आप में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर बना के देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आशा है कि इसको बनाए होंगे आप, चलिए हम आपके लिए बताते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन है आपका, हम आपको बताते हैं, अभी बाद में हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है, ताकि आप खुद भी बनाइएगा, क्योंकि होमवर्क में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब खुद से नहीं बनाइएगा तो आप सीखिएगा ही नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपके लिए, चलिए बता, इस क्वेश्चन को बता देते हैं, नहीं तो होमवर्क में देने का मन हो रहा है, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को बता देते हैं हम, क्या होगा इसका, कहेगा सर देखिए 25 है ना, क्वेश्चन है 25 के पावर में क्या आपका p माइनस का 1 प्लस का 100 इक्वल टू क्या आपका 5 के पावर में 2p माइनस का 1। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 25 है ना, तो क्या कर सकते हैं, तो कहेगा सर 5 के पावर, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 का पावर में कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कैसे 5 स्क्वायर, अब पावर में हो गया आपका p माइनस 1, अब प्लस का 100 इक्वल टू कितना होगा 5 का पावर में 2p माइनस का 1। अब ये क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर ये हो जाएगा 5 का पावर 2p माइनस का 2 प्लस का 100 इक्वल टू क्या होगा, ये 5 का पावर 2p माइनस का 1। अब बताइए, ये तो हो गया, अब इसको एक साइड कर लीजिए, तो ये प्लस 100 है, तो प्लस 100 तो रखना ही है, तो इसका ये वाला जो है आपका वैल्यू, ये वाला वैल्यू को क्या करिएगा इस साइड कर दीजिए। ठीक है, क्या ये ऑलरेडी इस साइड है, तो क्या लिखेगा, कहेगा 5 का पावर 2p माइनस का 1, और ये प्लस में इधर माइनस आ जाएगा, 5 का पावर 2p माइनस का 2, और इक्वल टू कितना होगा आपका 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, कहिए सर इन दोनों में छोटा कौन है, पता नहीं इन दोनों में छोटा कौन है आपका, तो कहिए सर इन दोनों में छोटा जो है ना, एक है 2p1 माइनस 1, एक है 2p माइनस 2, तो इसमें छोटा कौन होगा, तो कहिए सर छोटा तो ये हो जाएगा ना, होगा ना छोटा, आराम से ये छोटा हो जाएगा, तो या तो ये कॉमन ले लीजिए, देखिए या तो यहाँ से ये कॉमन ले लीजिए, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बट्टा करके भी बना सकते हैं, आप बट्टा करके भी बना सकते हैं, प्लस करके, बट्टा करके बनाइएगा ना तो थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन वहां से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाता है। लेकिन चलिए हम यहाँ से कॉमन लेकर बताते हैं, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, सपोज करिए यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा ये, सर 5 के पावर 2p माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो अगर ये कॉमन लिए 5 का पावर 2p माइनस 2 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, तो क्या सर देखिए जरा यहाँ बचेगा 5 का पावर 1 बचेगा ना, क्योंकि अगर देखिए इन दोनों को जोड़िएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 5 5 और 2p माइनस 2 प्लस 1, तो टू क्या है आपका माइनस 2p माइनस का 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 2p माइनस 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा माइनस, और यहाँ कुछ है क्या, देखिए 2p माइनस 2 तो आप कॉमन ही ले लिए थे ना, तो कुछ नहीं बचा, एक बचा, कुछ नहीं है तो एक, अब इक्वल टू कितना आपका 100, इक्वल टू 100। हमको ऐसा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आई थिंक हमको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया आपको, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। देखिए क्या है आपको, देखिए 2p माइनस 2 है, 2p माइनस 1 है, तो इसमें छोटा कौन है,
तो 2p-2 छोटा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 1 रखिएगा तो क्या होगा 2 - 1 1 है, यहाँ रखिएगा तो 2 4 है, क्या होगा आपका -2, तो ये छोटा हो जाएगा। ये 1 रखिएगा तो क्या 0 है, ये रखिएगा तो 1 होगा, 2 रखिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो आपका ये वाला वैल्यू क्या आपका छोटा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो इसलिए हमने छोटा वैल्यू क्या किया कॉमन ले लिए। अब जैसे ये छोटा वैल्यू कॉमन लिए तो हमको 2p-1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये कॉमन ले तो मैंने -2 + 1 तब तो आपका -1 होगा ना, -2 + 1 तब तो आपका -1 होगा, इसलिए हम यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा है कि आपको समझ में आया होगा आपको, और नहीं आया तो आप करके देखिए, खुद से करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब तो यहाँ से क्या होगा आपका, कहिएगा जैसे 5 के पावर 2p माइनस का 2 मल्टीप्लाई, ये क्या होगा 5, 5 के पावर 1 5 है, 5 - 1 क्या 5 - 1 गया तो कितना 4, 4 इक्वल टू कितना होगा 100। अब तो यहाँ से 4 से कट कर सकते हैं ना, तो यहाँ से कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 बार में, ये कितना हो गया 5 के पावर 2p माइनस का 2 इक्वल टू, बताइए 25 को क्या लिख सकते हैं, सर 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं सर, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p माइनस का 2 इक्वल टू कितना 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ से 2p कितना आ गया, देखिए सर 2 इधर जाएगा तो 2 + 2 कितना आ जाएगा आपका, तो कहेगा सर यहाँ से आएगा 2p इक्वल टू कितना आ गया, तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो p का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेगा p का वैल्यू 2 आ गया, p का वैल्यू कितना आ गया बताइए, तो कहेगा सर p का वैल्यू जो है 2 आ गया, तो यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। आपको निकालना क्या था, फाइंड द p ना, p का वैल्यू p का मान ज्ञात करना था, p का वैल्यू निकालना था, तो p का वैल्यू आपका 2 निकल गया, क्या निकल गया p का वैल्यू आपका 2 निकल गया। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है इसको समझने में, आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बना के देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस तरह का हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आई थिंक इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क में रखते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, या तो होमवर्क है नहीं तो रेंट वर्क है आपका, दोनों में से कोई भी आप समझिए, आप जिस कैटेगरी से हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या करें, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क दे देगा, इसको ये क्वेश्चन भी आसान है। ये देखिए हम आपको हिंट कर देते हैं, आपको पिछले क्वेश्चन में भी हम हिंट कर देते हैं, क्या करना है आपको, इस 4 को क्या करिएगा ना 2 के पावर, देखिए 4 का पावर x है ना, इसको क्या करिएगा 2 का पावर 2 उसका पावर x कर लीजिएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इसका पावर 2, आपका 2 का पावर x यहाँ भी है, 2 का पावर x यहाँ भी है, क्या करिएगा लेट कर लीजिएगा, a लेट कर लीजिएगा। सेम देखिए यहाँ, सेम ऐसे ही यहाँ करना है, 2 का पावर x है, यहाँ भी 4 का पावर x है, तो 4 का पावर x को यहाँ भी लिख देना है आपको 2 का पावर 2 और उसका पावर x, यानी कि लिख सकते हैं आपको 2 का पावर x इस पावर में 2। अब देखिए यहाँ भी 2 का पावर x आ गया, यहाँ भी 2 का पावर x आ गया, ठीक है। अब 2 का पावर x को लेट कर लीजिएगा, कोई ए लेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया या एंड वर्क हो गया, क्वेश्चन बनाइएगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आप बना चुके हैं, कितना बार बना चुके हैं, अभी हम बनाए पिछला जो क्वेश्चन था सेम इसी तरह का क्वेश्चन था, तो अब इस क्वेश्चन को भी आप आराम से बना सकते हैं, बताइए बना सकते हैं ना इस क्वेश्चन को, या बना दें हम। चलिए इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी होमवर्क हो गया, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। या क्या कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन है आपका 2 के पावर x प्लस 1 माइनस है 2 के पावर x माइनस का 16 इक्वल टू कितना होगा 0। अब बताइए इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो कहेगा हाँ सर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो बताइए, तो ये 2 का पावर x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यानी तो 2 का पावर x प्लस 1 माइनस का 2 का पावर x, इस -16 को इधर भेज देते हैं पहले, ठीक है, भेज दिए। अब देखिए इन दोनों में छोटा कौन है, तो कहिए छोटा है 2 का पावर x है, 2 का पावर x छोटा का है, कॉमन ले लीजिए, ठीक। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो कैसे यहाँ 2 का पावर 1 बचेगा ना, ठीक है, तब तो जुड़ेगा नहीं ये दोनों जुड़ेगा तो बेस बेस सेम है, x प्लस वन हो जाएगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 1 हो गया, इक्वल टू कितना 16, तो 16। अब देखिए 2 का पावर x मल्टीप्लाई, बताइए 2 का पावर 1 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये 1 हो गया बराबर कितना 16। अब बताइए यहाँ से कितना आ गया 2 का पावर x कितना आ गया 16। अब बताइए 2 का पावर x 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 4, तो यहाँ से बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, तो x का वैल्यू 4 निकल गया, तो यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ये x का वैल्यू कितना आ गया 4, ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया, ये कितना इजी क्वेश्चन था, तो आपको x का वैल्यू निकालना था, x वैल्यू निकाल दिया आराम से, कोई दिक्कत है। अब इसको वैल्यू रख के भी देख सकते हैं ना, जब यहाँ रखिएगा तो एकदम सही आएगा। जब इस क्वेश्चन में अब आपको थोड़ा भी दिक्कत हो ना तो आप पट से ना चेक कर लीजिए, थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप चेक पट से ना कर लीजिए, मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जांच, जांच एकदम सही तुरंत कर लीजिए। थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा भी सस्पिशन है तो तुरंत चेक कर लीजिए, एक्स का जगह यहाँ रखिए वैल्यू, देखिए क्या जीरो हो रहा है, क्या इस इक्वेशन में रखिए 4, क्या देखिए जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें तो देखिए यहाँ भी 3 का पावर 5 है, यहाँ भी 3 का पावर 5 है, यहाँ भी बेस बेस सेम है, एकदम बेस है, यहाँ पावर जोड़िएगा, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम आपको बताए भी थे शायद, चलिए ये होमवर्क में है आपको, ये होमवर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम आपको शायद ये बता दिख चाहिए, ये सब देखिए होमवर्क में है, ये होमवर्क लीजिए या रेंट वर्क लीजिए जो भी है। चलिए नेक्स्ट,
ये सब क्वेश्चन सेम है, ये भी होमवर्क है, ये होमवर्क में ले लीजिए या रेंट वर्क में ले लीजिए। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। चलिए ये तो बहुत आसान है। चलिए एक बताते हैं हम आपको, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम एक बता देते हैं आपको, और बाकी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क में दे देंगे आपको। तो बताइए इसको क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये आपका 7 का पावर x प्लस 1 है, इक्वल टू है 343। 343 देखिए 7 के पावर में है ना, तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा ये ना, ये भी ना 7 के पावर में ही टूटेगा, ये भी किस में टूटेगा, 7 के पावर में ही टूटेगा, एकदम याद रखिएगा ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है। ये 7 के पावर में ही टूटेगा, एकदम फिक्स है। तो तोड़िए तो इसको भी, तो कहिएगा सर इसको तोड़ेंगे अगर मान लीजिए, तो 343 को तोड़ के देखिए, तो 343 को 7 से भाग दीजिए, क्योंकि 7 के पावर में, तो ये भी ऑलरेडी 7 से तो कटेगा, तो 7 से काट के देखिए, 7 से कटेंगे तो 7 पंचे 35, 7 चौका 28, 28 आ गया, ये कितना आ गया, 28 में 6 आ गया, 7 6 पर 3 7 9 में 63, 63 हो गया। अब 7 से करेंगे 7 से 49, ये कितना आ गया, 7 7 7, क्या होगा ये 7 का क्यूब। और आपको तो याद ही होगा ना 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, आपको याद भी होगा। अब बताइए यहाँ से क्या होगा, तो सर बेस बेस सेम है, x प्लस 1 कितना आ गया 3, तो यहाँ से x कितना आएगा 3 माइनस 1, x कितना आ गया आपका 2, तो ये 2 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ये 2 क्या हो गया आपका, आपके लिए ये राइट आंसर हो गया। बताइए है ना, इजी था ना ये क्वेश्चन, बदली बोली सही है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, चलिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, चलिए ये आपका रेंट वर्क हो गया या होमवर्क हो गया, सेम ये क्वेश्चन है, आपको बताइए सेम ये क्वेश्चन है, तो क्या करें इसका भी रेंट वर्क कर देते हैं। लीजिए ये भी आपका होमवर्क है, ये रेंट वर्क है, सेम ये क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं। चलिए इसको इसको बता देते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया, एक और बता देते हैं हम, ठीक है। बताइए इसको कैसे करेंगे, तो कहेगा सर यहाँ भी 5 है, देखिए 5 क्या है, 5 का पावर 4x प्लस का 3। अब बताए थे आपको, अगर ये 5 के बेस में है ना, तो ये भी 5 के बेस में कटेगा, ठीक है। तो इसको तोड़ के देखिए, 5 से भाग दे के भाग दे दीजिए, जैसे ही भाग देंगे 5 से कितने 3125 में, तो कितना बार में जाएगा, तो जैसे 5 छः के 30, 1 2 5 2 10, 5 25, 625 होगा। फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, 125 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो आपको मालूम है 25 पंचे 125 होता है, फिर 5 से 25 हो गया, ठीक है। तो 5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 का पावर 5 आ गया, कितना आ गया 5 25 में 3125, 5 बार आ गया। अब बताइए यहाँ क्या है, बेस आपका सेम है, तो बेस से बेस कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना 5। तो यहाँ से 4x कितना आ गया आपका 5 माइनस 3, तो 4x कितना आ गया आपका 2। अब 4 से कट करेंगे तो x कितना आ गया आपका 2/4। अब कट कर लीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 1/2, कितना निकल गया 1/2। तो यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, आसान है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है ये। चलिए ये रह गया आपका होमवर्क, होमवर्क ले लीजिए या रेंट वर्क ले लीजिए, ठीक है। हम आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखिए हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ताकि आप बनाइए, खुद से बनाइए, क्वेश्चन भी हल आसान है। लीजिए इसको भी होमवर्क या रेंट वर्क कर देते हैं हम आपको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था जो हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे आई थिंक, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप बनाए नहीं होंगे तो यहाँ चलिए होमवर्क या रेंट वर्क ले लीजिए, ये आसान ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान था, ये सब क्वेश्चन आसान है, ये भी आपका होमवर्क ले लेते हैं या रेंट वर्क दे देते हैं, इसको बनाइए। ये क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बना के देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है ये भी आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार बना के देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार सोल्यूशन करिए, एक बार खुद से, एक बार सोल्यूशन करिए इसका, एक बार खुद से बनाने का कोशिश ट्राई करिए, तो थोड़ा देखिए तो क्या होगा इसका आंसर, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए आशा है कि आप ट्राई कर किए होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, बताते हैं वो किस तरह से ये क्वेश्चन बनाना है। ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि 2 के पावर x है, 2 के पावर x प्लस में 2 है, इक्वल टू क्या आपका 1/2 इंटू में आपका कितना, ये इंटू है, ठीक है, ये इंटू है, 4 के पावर क्या आपका 2x माइनस का 3 है। तो बताइए सब जगह 2 के पावर है ना, तो सब जगह यहाँ भी 2 के पावर कर दीजिए। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अगर थोड़ा सोचिएगा तो बहुत जल्दी आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, तो ये 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर माइनस का 1, फिर मल्टीप्लाई। अच्छा ये 4 को क्या लिख सकते हैं, कहेगा सर इस 4 को लिखते हैं 2 के पावर 2, ऊपर में लिख सकते हैं आपका 2x माइनस का 3। अब बताइए, अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा ना क्या करना है, बताइए अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब हम क्या करेंगे आगे। बताइए आया कि नहीं आया, आराम से आ गया होगा कि हाँ आप सर ऐसे ऐसे करेंगे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 2 के पावर क्या हो गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 2 के पावर क्या हो गया माइनस का 1, मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 से, जैसे 2 के पावर 2 से करेंगे 2x में, तो 2 दूनी 4x, और ये जगह 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ गुना में क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा 2 के पावर कितना हो गया x प्लस 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर में क्या होगा, तो क्या सर गुना में पावर जुड़ता है, तो क्या होगा 4x माइनस का 6,
और ये माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 जुड़ेगा आराम से। बताइए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्या ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 के पावर में x प्लस 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 के पावर में 4x। अब देखिए माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1, ये माइनस का 1 होगा ना, तो माइनस का 6 या माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 7। तो क्या होगा माइनस का 7, समझ में आया, माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1, तो माइनस का 6 माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 7। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो कहिएगा सर बेस सेम है तो कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही बेस कैंसिल कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका, कहिएगा सर एक्स प्लस 2 इक्वल टू बचा आपका 4x माइनस का 7। अब एक साइड कर लीजिए, जैसे एक साइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो कहेगा सर इसको इधर कर देते हैं, 7 को इधर कर देते हैं, 2 प्लस का 7 इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाएगा तो 4x, ये प्लस एक्स इधर का माइनस एक्स कर देगा तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू कितना होगा, ये 3x। ठीक, अब यहाँ से 3 से कट कर लीजिए आराम से, जब यहाँ से 3 से कट करने का देखा 3 3 जा 9, तो फाइनली जो हमारा वैल्यू निकल गया एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, तो कहेगा सर एक्स का वैल्यू 3 निकल गया, कितना निकल गया एक्स का वैल्यू 3। यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। देखिए एक्स इक्वल टू 3 जो हो गया आपका क्या आएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आपको, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक बार बना के देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार बना के देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बना के देखिए खुद, एक बार खुद से बना के देखिए तो क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आशा है कि आप इसको बनाए होंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, या क्या करें, चलिए ज़्यादा टाइम हो गया, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हॉबी होमवर्क कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क में रख देते हैं। ठीक, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो हम इसका सोल्यूशन कर देंगे, ये आपका होमवर्क है, आज के वीडियो हम यहीं रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, ये आपका होमवर्क कर देते हैं। क्या करते हैं, ये आपका रेंट वर्क हो गया या होमवर्क कर हो गया। ठीक, इस वीडियो में, अगला वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप जरूर तब तक बना के रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आराम से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, थैंक यू, यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।